जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, नाम जप करने वाले का जीवन क्यों धन्य हो जाता है। संत भगवान ने कहा, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूँ जिसे यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो भगवान हमारे लिए दूर नहीं रहेंगे। लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मंदिर में, तीर्थ में, हिमालय की गुफाओं में या किसी विशेष साधना से। लेकिन आज स्वयं भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपका वास्तव में कहाँ निवास है। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं केवल वैकुंठ में नहीं रहता, केवल योगियों के हृदय में नहीं रहता। जहाँ मेरा भक्त प्रेम से मेरा नाम गाता है, मेरा गुण गाता है, मैं वहीं निवास करता हूँ। जरा सोचिए, यदि आपके घर में प्रतिदिन प्रेम से राधा राधा, हरे कृष्ण, श्री राम, जय जय राम का नाम गूंजने लगे तो वह घर साधारण नहीं रहता, वह भगवान का निवास बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं, नाम जपो, भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं आपके घर आ जाएंगे। भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न क्या करता है? बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान महंगे फूलों, बड़े भोग या विशाल मंदिरों से प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे गंध पुष्प पूजा से प्रसन्नता होती है, लेकिन यदि कोई मेरे भक्त का सम्मान करता है तो मैं उससे कहीं अधिक प्रसन्न होता हूँ। यह कितना बड़ा संदेश है। भगवान अपने भक्त के प्रेम के सामने स्वयं भी बंध जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा, भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है भगवान के भक्तों का सम्मान। देवर्षि नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस संसार में सबसे धन्य कौन है? भगवान बोले, जिस घर में ऐसा पुत्र या ऐसी पुत्री जन्म ले जो निरंतर भगवान का नाम जप करे, जिसका मन भगवान में लगा रहे, जो इंद्रियों को जीतने का प्रयास करे, जिसका जीवन भजन में हो, उसकी माता धन्य, पिता धन्य, कुल धन्य, उसकी जन्म भूमि भी धन्य हो जाती है। आज दुनिया डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने पर गर्व करती है, लेकिन भगवान कहते हैं, जिस घर में नाम जप करने वाला भक्त पैदा हो जाए, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। भगवान शिव ने भूमि को प्रणाम क्यों किया? एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है। माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव एक साधारण भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, तो माता ने पूछा, प्रभु, यहाँ तो कोई तीर्थ नहीं, फिर आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? भगवान शंकर बोले, आज यह साधारण भूमि है, लेकिन 1000 वर्ष बाद यहाँ भगवान का एक महान भक्त जन्म लेगा, इसलिए मैं आज ही इसे प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए, भक्त का जन्म होने से पहले ही भूमि पवित्र मानी जाती है, तो सोचिए, जिस घर में नाम जप होता है उस घर का कितना महत्व होगा। भक्त पूरे कुल का उद्धार करता है। जब ध्रुव जी भगवान के धाम जा रहे थे तब उन्हें अपनी माता की याद आई। उन्होंने भगवान के पार्षदों से पूछा, मेरी माँ का क्या होगा? पार्षद मुस्कुराए और बोले, देखिए, आपकी माता आपसे पहले ही भगवान के धाम जा रही है। इसी प्रकार प्रहलाद जी ने भगवान से पूछा, मेरे पिता ने आपका विरोध किया, उनका क्या होगा? भगवान बोले, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले, उसकी 21 पीढ़ियां भी पवित्र हो जाती हैं। क्या यह छोटी बात है? इसलिए नाम जब केवल हमारा नहीं, पूरे परिवार का कल्याण करता है। सच्चा वैष्णव कैसा होता है? सच्चा वैष्णव कैसा होता है? आज बहुत लोग गले में कंठी पहन लेते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं, लेकिन भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे हृदय देखते हैं। देवर्षि नारद जी बताते हैं, पहला लक्षण, मन की शांति, परिस्थिति कैसी भी हो, सुख आए या दुख, अपमान मिले या सम्मान, उसका मन भगवान में स्थिर रहता है। शरीर रोगी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मन रोगी नहीं होना चाहिए। यदि मन भगवान से जुड़ा है तो कठिन परिस्थितियां भी साधना बन जाती हैं। दूसरा लक्षण, किसी से द्वेष नहीं। सच्चा भक्त किसी से शत्रुता नहीं रखता। यदि कोई उसका विरोध भी करे तब भी वह उसके लिए मंगल ही चाहता है, क्योंकि उसे पता है हर जीव में भगवान बैठे हैं। तीसरा लक्षण, दोष नहीं गुण देखना।
आज संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? दूसरों के दोष देखना। संत कहते हैं यदि किसी का दोष दिख भी जाए तो उसे अपने हृदय में मत रखो। यदि हृदय में आ भी जाए तो किसी और से मत कहो, और यदि गुण दिखाई दे तो उसका प्रचार करो। यही वैष्णव का स्वभाव है। चौथा लक्षण, करुणा। सच्चे भक्त का हृदय दया से भरा रहता है। वह हर समय सोचता है मैं किसी का भला कैसे करूं। यही भगवान का स्वभाव है। जो भगवान का नाम जपता है उसके भीतर भी वही स्वभाव प्रकट होने लगता है। पांचवा लक्षण, नाम उसके स्वभाव में आ जाता है। वह केवल माला पर नहीं जपता, चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए उसके मुख से अपने आप निकलता है राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम। यही नाम धीरे धीरे उसके जीवन को बदल देता है। एक बहुत बड़ा रहस्य, यदि आप सचमुच निर्दोष बनना चाहते हैं तो आज से 3 नियम बना लीजिए। पहला, किसी का दोष मत देखिए। दूसरा, दोष दिख जाए तो उसका चिंतन मत कीजिए। तीसरा, यदि चिंतन हो भी जाए तो किसी से उसकी चर्चा मत कीजिए। याद रखिए, जिस दिन आपने दोष देखना छोड़ दिया उसी दिन भगवान आपके दोष मिटाना शुरू कर देंगे। कलयुग की सबसे सरल साधना है। यह कलयुग है। मन बहुत चंचल है, विकार बार बार आते हैं, लेकिन संत कहते हैं विकारों से लड़ो मत, नाम जपो। नाम स्वयं काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को कमजोर कर देता है। जैसे सूरज निकलते ही अंधकार अपने आप चला जाता है, वैसे ही नाम जप शुरू होते ही भीतर का अंधकार मिटने लगता है। आज घर लौटते समय केवल एक संकल्प लेकर जाएं, मैं प्रतिदिन भगवान का नाम जपूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, भगवान के भक्तों का सम्मान करूंगा और हर परिस्थिति में यही विश्वास रखूंगा भगवान मेरे साथ हैं, क्योंकि जहाँ नाम है वहीं भगवान है। जहाँ भगवान है वहीं शांति है, वहीं आनंद है, वहीं जीवन की सफलता है। आइए सब मिलकर के प्रेम से बोलें, जय श्री राधे।